नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, समाज सुधारक और वेदों के प्रचारक की, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी ने पूरे जीवन वेदों को सच्चा ज्ञान मानकर उनका प्रचार किया। लेकिन सवाल यह है, स्वामी दयानंद जी का गीता के बारे में क्या दृष्टिकोण था? तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के गीता पर विचार और उनसे हमें क्या सीख मिलती है। गीता का स्थान वेदों के संदर्भ में। स्वामी दयानंद का मानना था कि गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। उनके अनुसार गीता में जो भी शिक्षा दी गई है वह मूलतः वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं से ही निकली है। स्वामी जी ने गीता को ईश्वर वचन नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा, गीता एक महान ग्रंथ है, लेकिन इसका उद्देश्य वेदों की ही व्याख्या करना है। गीता में जो भी बातें कही गई है वह वेदों और ऋषियों की मूल शिक्षा पर आधारित है। इसलिए स्वामी जी का संदेश साफ था। अगर हम गीता को गहराई से समझते हैं तो हमें वेदों और सत्य की ओर लौटना चाहिए। गीता और कर्म ज्ञान पर स्वामी जी का क्या विचार है, आइए जानें। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वामी दयानंद जी ने इस श्लोक को युवाओं के लिए जीवन का मूल मंत्र बताया। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपना कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर अगर हम कर्तव्य निष्ठा से काम करें तो जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी। स्वामी जी ने समझाया कि गीता का यह संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत है। गीता और धर्म की परिभाषा पर स्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी जी ने गीता के उस संदेश पर जोर दिया जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। स्वामी जी ने इसे बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता है। हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वह चाहे छात्र हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो या सैनिक। उनके अनुसार अगर युवा अपने धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत बनेंगे। गीता और निर्भयता पर स्वामी जी क्या कहते हैं, आइए जानें। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन ही निर्भयता का उदाहरण था। वे अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ डटकर खड़े हुए। उनका मानना था कि गीता का संदेश युवाओं को यही सिखाता है, कभी भी अन्याय और अधर्म से मत डरो। सही मार्ग पर चलने के लिए साहस और आत्मविश्वास जरूरी है। उन्होंने गीता की उस शिक्षा पर जोर दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यानी उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। गीता और मोक्ष का विचार, इस पर स्वामी जी क्या रोशनी डालते हैं? स्वामी दयानंद का मानना था कि गीता मोक्ष का मार्ग दिखाती है, लेकिन उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। वे कहते थे, मोक्ष केवल पूजा करने से नहीं मिलेगा। मोक्ष तब मिलेगा जब हम सत्य, ज्ञान, आत्मनियंत्रण और परिश्रम के मार्ग पर चलेंगे। उनके अनुसार गीता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति कर्म और सत्य जीवन से होती है, न कि केवल आडंबर और दिखावे से। युवाओं के लिए स्वामी जी क्या संदेश देते हैं, जानते हैं। स्वामी दयानंद जी ने गीता को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उनके अनुसार गीता से हमें कर्म योग का संदेश मिलता है। गीता हमें आत्मविश्वास और निर्भयता सिखाती है। गीता हमें बताती है कि कर्तव्य
और नैतिकता ही असली धर्म है। गीता हमें वेदों और सत्य की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। इसलिए स्वामी दयानंद का स्पष्ट विचार था, युवाओं को गीता पढ़कर कर्मयोगी बनना चाहिए, न कि केवल भक्त या दर्शक। तो दोस्तों, आज हमने समझा स्वामी दयानंद सरस्वती के गीता पर विचार। गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। गीता का मूल संदेश है, निष्काम भाव से कर्म करो। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन। गीता युवाओं को निर्भय और कर्मयोगी बनाती है। मोक्ष का मार्ग है सत्य, ज्ञान और परिश्रम। स्वामी दयानंद जी का कहना था, गीता को पढ़ो, समझो और अपने जीवन में उतारो, तभी असली सफलता और शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें गीता का कौन सा संदेश आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जय श्री कृष्ण।